हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि रेलवे सेक्टर बजट में हमेशा हाईलाइट रहता है। पिछले कई सालों में गवर्नमेंट ने रेलवे इंफ्रा, ट्रैक्स, सिग्नलिंग, वंदे भारत और मॉडर्नाइजेशन पर भारी खर्चा किया है। हिस्टोरिकल डेटा देखा जाए तो यूनियन बजट का लगभग 5% से 5.5% एलोकेशन रेलवे पर होता है। रीसेंट एलोकेशन लगभग 2.65 लाख करोड़ का था और मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले बजट में ये 2.7 से 2.75 लाख करोड़ तक जा सकता है। फाइनल कितना होगा वे बजट के बाद ही पता चलेगा, पर अनुमान इसका लगाया जा रहा है। लेकिन रेलवे स्टॉक्स को सिर्फ बजट से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। कंपनी लेवल फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन और फ्यूचर बिजनेस आउटलुक ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक नंबर 1 that we will discuss is IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। IRFC के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो रेलवे का फाइनेंस पार्टनर NBFC है। IRFC ये फंड करता है थ्रू बॉन्ड्स, डिबेंचर, रेलवे को एक तरीके से लोन प्रोवाइड करता है। रेलवे के लाइक असेट को परचेज कर उसे लीज में रेलवे को दे देता है। लास्ट 1.5 साल में ये लगभग 45% क्रैश हो चुका है और पिछले 1 महीने की बात करी जाए तो इस स्टॉक ने 15% का करेक्शन दिखाया है। फंडामेंटल्स की बात करी जाए तो स्टॉक का रेवेन्यू की ग्रोथ पॉजिटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ भी हेल्दी है। ROE 12.3% है, जो कि NBFC के कॉन्टेक्स्ट में डिसेंट ROE है। PE रेशो की बात की जाए तो वो इंडस्ट्री का अगर PE रेशो 25 है तो इसका PE रेशो 21 है, यानी कि ये स्टॉक अंडरवैल्यूड है। AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में इसका AUM 4.41 करोड़ का था और दिसंबर 25 आते आते इसका AUM हो गया 4.75, यानी कि AUM भी बढ़ता नजर आ रहा है। डेट टू इक्विटी रेशो की बात करी जाए तो इसका डेट टू इक्विटी रेशो 2.7 है, जो वैसे शायद लोगों को ज़्यादा लगे, लेकिन NBFC बिजनेस इनहेरेंटली डेट ड्रिवन होता है। यहाँ पे बोरोइंग्स लैंडिंग मॉडल है तो बोरो करना पड़ेगा ना कंपनी को, इसलिए 2.7 इस सेक्टर के लिए एक्सेप्टेबल है। कंसर्न तभी होता है जब असेट क्वालिटी डिटोरिएट होती है या लैंडिंग बिजनेस स्लो डाउन हो जाए तो कंसर्न होता है। यहाँ पर जो कंसर्न की बात है वो है इसका लो मार्जिन पर बिजनेस करना। IRFC का बिजनेस हाई वॉल्यूम में होता है लेकिन मार्जिन्स लो होते हैं। स्टेबल कैश फ्लो है तो ये ग्रोथ वाला स्टॉक नहीं है, ये कैश फ्लो विजिबिलिटी वाला PSU फाइनेंस प्ले बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये 1-2 महीने में 2 गुना 3 गुना रिटर्न दे दे, नहीं चलेगा ये, पर धीरे धीरे चलेगा। देखो फ्यूचर आउटलुक की बात करी जाए तो रेलवे का कैपेक्स जैसे जैसे बढ़ेगा इस शेयर को फायदा होना ही है। वंदे भारत जैसी ट्रेन्स दौड़ेंगी, फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, ये इंटरनेशनल फंडिंग ऑप्शन से भी लीजिंग करेगा, तो इस शेयर को यहाँ से शायद मूव आ जाए अगर बजट में अच्छा खासा एलोकेशन मिल जाता है रेलवे सेक्टर को। तो अब बात करते हैं RVNL की, रेल विकास निगम लिमिटेड। RVNL मूल रूप से एक EPC कंपनी है, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इसका जो मुख्य काम है ना वो है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे ट्रैक्स, ब्रिजेस, सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन आदि का एग्जीक्यूशन करना। सिंपल शब्दों में बोलूँ तो रेलवे जिस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है ना उसे बनाने का काम RVNL करता है। अब कंपनी के प्राइस, परफॉर्मेंस और करेक्शन की बात कर लेते हैं। तो पिछले 1.5 साल में इस शेयर ने 48% में करेक्शन दिखाया है और 1 महीने में 16% गिरा है। कुल मिलाकर 50% की गिरावट आ चुकी है इस शेयर में। यहाँ सवाल ये आता है, क्या ये करेक्शन सिर्फ प्राइस का है या फंडामेंटल्स पर भी असर आया है? चलो देखते हैं फंडामेंटल्स को। तो कंपनी के जो रेवेन्यू है उसकी ग्रोथ पॉजिटिव है, प्रॉफिट की ग्रोथ भी पॉजिटिव है ऑन ईयर बेसिस। ROE कंपनी का 12% है, विच इज डिसेंट फॉर दिस कंपनी। डेट इक्विटी रेशियो की बात करी जाए तो वो 0.52 है, मैनेजेबल है। इसका जो इतना बड़ा करेक्शन है उसका मे बी रीजन है इसका PE रेशो। पहले ये शेयर 600 तक जा चुका था तो ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था इसका PE रेशो विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री PE, जिसके कारण यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, हाई वैल्यूएशन के चलते शेयर में इतना बड़ा करेक्शन आया। PE रेशो के अलावा इसका दूसरा जो करेक्शन का रीजन है वो है इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका जो रेवेन्यू है ना उसके अंदर गिरावट आई थी और वो उसमें 17% का प्रॉफिट गिर गया था।
लेकिन ये जो डिप थी ना वो स्ट्रक्चरल वीकनेस की वजह से नहीं थी। ये जो डिप आई थी वो आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मानसून आया था, बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, जिसके कारण इसके प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन में डिले हुआ था। इलेक्शंस के दौरान जब एमसीसी लागू हो गई थी तो इसको न्यू ऑर्डर्स का फ्लो में भी स्लो डाउन था, नए ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे इसके पास, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लॉस मेकिंग बन गए। अब कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करी जाए तो इसकी ऑर्डर बुक लगभग 90,000 करोड़ रुपए की है। समझ रहे हो, इसका रेवेन्यू आता है लगभग 20,000 करोड़, तो ऑर्डर बुक कितनी ज़्यादा है, तो अर्निंग्स तो क्लियरली विजिबिलिटी है। इतनी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक यानी कि रेवेन्यू के 4x के बराबर तो ऑर्डर बुक है। जनवरी 2026 में इसको 2 बड़े ऑर्डर मिले। एक 87 करोड़ का ऑर्डर मिला इसको सदर्न ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, और दूसरा ऑर्डर तो बहुत बड़ा है जो 2001 करोड़ रुपए का मिला है इसको ईस्ट कोस्ट रेलवे के लिए। तो इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स जनवरी में ही मिले हैं। लेकिन अब जो प्रॉब्लम इस कंपनी में दिख रही है वो है मार्जिन प्रेशर की। पहले आरवीएनएल 6 से 8% मार्जिन पर बिडिंग करता था, अब कंपटीशन बढ़ रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स जैसे केईसी इंटरनेशनल वो भी लो मार्जिन बिडिंग कर रहे हैं। ईपीसी में प्राइवेट कंपटीशन आने से फिर प्राइसिंग प्रेशर नेचुरली आता है, तो अब कंपटीशन बढ़ने से इसका जो मार्जिन है वो 4% तक आ गए हैं। मार्जिन प्रेशर इस कंपनी को दिक्कत में ला रहा है। अब फ्यूचर आउटलुक की बात करी जाए तो इसके फ्यूचर में सबसे बड़ा ग्रोथ का कारण हो सकता है इसकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। पहले आरवीएनएल सिर्फ रेलवे ईपीसी के लिए काम करता था, बिडिंग करता था, लेकिन अब इसका डोमेन बढ़ गया है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स, हाईवेज, ब्रिजेस, टनल्स, सोलर ईपीसी, इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी, यहाँ तक कि यूरोप और एशिया से जिनमें हाई मार्जिन प्रोफाइल में आता है, उनमें भी ये दाव लगा रहा है। और अगर ये स्ट्रैटेजी वर्क कर गई ना तो इस शेयर में शार्प मूव आ सकता है। दूसरा बड़ा रीजन ये हो सकता है कि जो रेलवे बजट में मॉडर्नाइजेशन, वंदे भारत, कवच जैसी स्कीम्स आने से इंफ्रा स्पेंडिंग बढ़ने की संभावना है। तो अगर ये इंफ्रा स्पेंडिंग बढ़ेगी तो ये जो ईपीसी कंपनीज हैं आरवीएनएल, उनके लिए ये डायरेक्ट ग्रोथ ड्राइवर होता है, तो इनको यहाँ पर से फिर फायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेलवे डीप डाइव पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि अगर ये वीडियो आपको देर से मिलेगी तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगी, आप कुछ भी एक्शन नहीं ले पाओगे। बेल आइकन हिट करने से आपको हमारे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस आ जाएंगे जिनको आप टाइमली वॉच कर सकते हो। दिस इज मी सी अंकिता खंडेलवाल साइनिंग आउट।